नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी के न्यूटन में स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th की जो साइंस का जो सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा लवण। तो हम लोग देख रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था अम्ल, क्षार और उनके सूचक बताए थे उनके बारे में। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे अम्ल होते हैं किन किन से रिएक्शन करके कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि पहला है कि अम्ल की धातुओं के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो देखिएगा, कोई भी अम्ल होता है, अम्ल अगर धातुओं से क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हमारा क्या लिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है। ये हमारी जिंक धातु है। धातुएं हम लोग जानते हैं, जो धातुएं क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को निकालती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने जिंक के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पर बन गया जिंक सल्फेट। ये क्या है, लवण है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकली, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं, जिंक की जो वैलेंसी होती है ये 2 होती है और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हम लोग जानते हैं, जिंक जो है अभी हम बताएंगे क्रियाशीलता में, जिंक जो है वो हाइड्रोजन से क्या है, अधिक क्रियाशील। जिंक जो है हाइड्रोजन से क्या है, अधिक क्रियाशील होने की वजह से जिंक ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ पर सल्फेट के साथ जुड़ गया। जिंक की वैलेंसी 2 होती है और सल्फेट की भी वैलेंसी 2 होती है। तो इस तरह से इनके बीच फॉर्मूला बन गया जिंक सल्फेट का ZnSO4 और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकल गई, राइट। तो ये हमारा था इसका। अगला है जैसे कि और भी हम ले सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमने जिंक के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पे इनके बीच फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर क्या, जिंक क्लोराइड, ये एक लवण है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकली। तो जिंक क्लोराइड के बीच फॉर्मूला बन जाएगा ZnCl2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिंक की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है और क्लोरीन के साथ जुड़ा है इसकी वैलेंसी 1 है। तो यहाँ पर क्या है, इसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जिंक की जो वैलेंसी होती है हमारी कितनी होती है, 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी है जो 1 है। तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इस तरह से इनके बीच फॉर्मूला बनेगा जिंक क्लोराइड, राइट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जिंक जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इस तरह से जब इनको 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्लोरीन 1 ग्रहण करेगा, तो इस तरह से 2 क्लोरीन लगा दे, दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इनके बीच वैलेंसी हो जाएगी ZnCl2 फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला है यहाँ पर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस रिएक्शन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करेगा और यहाँ बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाए। मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच फॉर्मूला बनता है MgCl2। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 होती है, मैग्नीशियम धातु है और 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। और क्लोरीन की, क्योंकि ये क्रियाशील है, हाइड्रोजन को हटाएगा और यहाँ पर जोड़ेगा। अब मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, लेकिन क्लोरीन को चाहिए कितने, 1 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंसी 1 होती है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब मैग्नीशियम क्लोरीन जोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लेकिन क्लोरीन 1 ही ले पाएगा। इस तरह से 2 क्लोरीन लगा दें एटम, तो इस तरह से दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे मैग्नीशियम के, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। इनका ये हमारा जो नाम है, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूले कैसे बन जाते हैं। जो मैग्नीशियम होता है इनका परमाणु क्रमांक 12 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 2 10, तीसरी जो सेल है इसमें बचे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 भर जाएंगे। तो मैग्नीशियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है यहाँ पर, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 17 होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, तो पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कोश में बचे 8 2 10, 7 बचे, सो इसमें भर जाएंगे। ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, जो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा 8 करने के लिए, अष्टक पूर्ण मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और क्लोरीन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तब ये 2 निकालेगा, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2। और क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने हैं, 7। तो हमने इनको डॉट से बना दिए इस तरह से। तो ये 2 निकालेगा और क्लोरीन को चाहिए 1 ही, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया, लेकिन इसका 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया। तो इस तरह से 1 और क्लोरीन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। जब मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MgCl2, 2 क्लोरीन लगाने पड़ेंगे। तो राइट, ये क्या होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये फॉर्मूले ऐसे बनते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये थी हमारी अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया होने पर लवण और हाइड्रोजन गैस निकली थी, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल जो हैं कार्बोनेट
तथा बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से क्रिया। अब देखिएगा यहाँ पर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, देखिएगा अम्ल की क्रिया कोई भी ले सकते हैं, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट। जैसे कि एग्जाम्पल ये होता है हमारा कार्बोनेट आयन, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है, 2, राइट। और बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये होता है HCO3 माइनस आयन, HCO3 को हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, राइट। ये क्या है, अभी आयन है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं अम्लों की क्रिया कराएंगे, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, इस तरह से कराएंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे लेते हैं पहला है, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। हम किसी को जैसे यहाँ लेते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट, तो हम लोग जानते हैं सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होगा वो Na2CO3, क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सोडियम की जो वैलेंसी है कितनी है, 1 है। क्यों, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी में बचे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब ये किसके साथ जुड़ेगा, कार्बोनेट आयन के साथ, लेकिन कार्बोनेट आयन हम लोग जानते हैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब सोडियम इनके बीच जुड़ेगा इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो एक ही निकाल रहा है, इस तरह से 2 एटम लगा दे, दोनों एक इलेक्ट्रॉन सोडियम कार्बोनेट इसको कार्बोनेट आयन को दे देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक। सो यहाँ पर ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। जब यहाँ पर दिखेगा कोई भी अम्ल होता है सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण, और लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और पानी भी बनेगा। तो यहाँ पर जब क्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे लवण, और लवण यहाँ पर कौन बनेगा, NaSO4 बनेगा, Na2SO4, और इसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और इसी के साथ साथ पानी भी निकलेगा। तो ये प्रोडक्ट बनते हैं, क्या बनते हैं, जब भी अम्ल करते हैं, अम्ल क्रिया करते हैं किसके साथ, कोई कार्बोनेट आयन होगा, कार्बोनेट है जैसे बाइकार्बोनेट है, किसी भी, जैसे मैंने यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ले लिया तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ धातु कार्बोनेट आयन, धातु की जगह कोई भी ले सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोई भी ले। तो यहाँ पर धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा, क्रिया करने पर क्या बनाएगा, लवण बनेगा, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और पानी बनेगा, राइट। ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया, अम्ल की जगह ले ली सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसके साथ हमने कराई सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर मैंने धातु कार्बोनेट कौन ले लिया, सोडियम, धातु की जगह ले लिया सोडियम, और ये कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बनेगा, एक लवण बनेगा जिसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट, ये हमारा कौन बनेगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पर सोडियम सल्फेट, और ये हमारी कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, जल बनेगा, राइट। तो ये थी हमारी क्या है, अम्ल करेगा कोई धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट। जैसे कि यहाँ पर बाइकार्बोनेट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अम्ल ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हमने हमें यहाँ पर ले लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि अभी मैंने कहा कि बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 माइनस आयन, और इसकी संयोजकता 1 होती है। सोडियम की भी संयोजकता क्या है, 1 है, क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है और बाइकार्बोनेट 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बैलेंस करेगा NaHCO3, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इसको 1 चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो पर्याप्त, ये क्या है, बैलेंस है। तो इनके बीच फॉर्मूला बन जाता है ये सोडियम, ये हमारा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। जब इनके साथ क्रिया करता है, ये हमारा कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, राइट। तो यहाँ पर जब क्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे हमारे लवण, इसको हम हटाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लवण बनेगा, तो देखिएगा सोडियम जो होगा क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ बनाएगा एक लवण सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ये हमारी क्या है, G मतलब गैस, और इसके साथ साथ पानी भी बनेगा, ये हमारा क्या है, जल है। और ये हमारा एक लवण बन गया जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड।
ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये लवण है, और ये क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और इसके साथ साथ जल बना, राइट। तो ये क्या है, अम्ल जब होते हैं बाइकार्बोनेट, मेटल धातु बाइकार्बोनेट या धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, राइट। अगला देखिएगा यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला हम देखते हैं कोई और मेटल कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट लेते हैं या धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अब की बार ले लिया यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब ये धातु कार्बोनेट, यहाँ धातु कार्बोनेट जगह ले लिया मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है MgCO3, राइट। ये हमारा क्या होता है, MgCO3 होता है, इसका नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट। जब ये क्रिया करते हैं तो हम लोग जानते हैं लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। तो देखिएगा यहाँ पर मैग्नीशियम जो है क्रियाशील होगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के सल्फेट के साथ जोड़ेगा, तो यहाँ पर लवण जो बनेगा MgSO4 बनेगा, और इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल बनता है। तो ये हमारे क्या है, एक लवण बन गया जिसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट नाम हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, राइट। इसको देखिएगा मैं यहाँ बता दूँ फॉर्मूला कैसे बनेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम होता है और इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। यहाँ पर जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम लोग जानते हैं, तो पहली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और अगली कोष में हमारे 8 भर गए, पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन जिसका नाम है L है। सो 8 तो 10, लेकिन इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, सो इसमें तीसरी वाले में आएंगे, राइट। सल्फेट की जो संयोजकता होती है, सल्फेट आयन होता है SO4 2- आयन, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैग्नीशियम के साथ जब जुड़ेगा तो इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, मतलब 8 करने के लिए, बाहरी कोष में 8 करने के लिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि धातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन निकालती हैं। तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2, और सल्फेट को चाहिए कितने, 2। तो इस तरह से जब मैग्नीशियम क्या करेगा, सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 दे रहा है, तो इनके बीच फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgSO4, राइट। अगर यही फॉर्मूला अगर हम कहते सोडियम सल्फेट के साथ बनाते तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता, 2 सोडियम लगाने पड़ते। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए करते, जैसे कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस तरह से कुछ होगा। पहली कोष में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कोष में 8 आएंगे, तीसरी में 8 2 10 भर गए, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। जब सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो हम जानते हैं सल्फेट की संयोजकता होती है 2, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम धातु है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्यों, अपने 8 करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसके बाहरी कोष में क्या हो जाए, 8, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो सोडियम धातु जो है वे 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगी। जब सोडियम सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो सल्फेट को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सोडियम तो 1 ही दे पा रहा, तो इस तरह से 2 सोडियम लगा दें, दोनों 1 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक ये वाला इसको दे देगा और ये भी इसको दे देते। इनके बीच जो फॉर्मूला बनेगा वो 2 सोडियम लगाने पड़े, मतलब Na2 और SO4, तो इनके बीच फॉर्मूला बनेगा Na2SO4। तो ये क्या है, हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं इस तरह से। तो याद रखिएगा। यहाँ पर वीडियो आज यहीं तक रहने देते हैं, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। थैंक यू।